हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए आज से हम परम पवित्र महादेव को प्रिय श्री श्रावण मास महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। श्री गौरी शंकर भगवान के चरणों में सादर निवेदन कि हम इस संपूर्ण कथा का श्रवण और पठन करें, ऐसी अनुकंपा संपूर्ण मास में बनाए रखें। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य अथ प्रथमो अध्याय। ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन। पहले अध्याय में शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, आपके मुखकमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। हमारा मन आपके मुख से भगवान के चरित्र को अधिकाधिक सुनने का करता है। आपने हमें कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन किया, माघ मास के महात्म्य का वर्णन किया, वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया। अब आप हमें कोई ऐसा महात्म्य कहिए जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूं, अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूं जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा शेष नहीं रहती। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार जी ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ है, जो आपको अत्यंत प्रीति कराने वाला है, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय बात तुमको बताऊंगा। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है। बोलिए श्रावण मास महात्म्य की जय। अतः इसे श्रावण कहा गया।
इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है। इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नभा भी कहते हैं। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कोई समर्थ नहीं है। कोई भी श्रावण मास की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। इसके महात्म्य को देखने और कहने में संपूर्ण सृष्टि में कोई समर्थ नहीं है। इस मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इस मास के सभी दिवस अत्यंत पवित्र हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। भक्तों को, मोक्ष प्राप्त करने वालों को और चारों प्रकार के लोग, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ आश्रम में हो, संन्यास आश्रम में हो, सभी को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इतना सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बताएं, विस्तार से वर्णन करें। ये मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण से पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन से अनुष्ठान, कौन कौन से पूजन करने चाहिए, आप संपूर्ण रूप से बताएं। मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए है विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। हे आदिदेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे आदिदेव, आपकी मैं नित्य निरंतर स्तुति करता हूं। आप गौरी शंकर हैं, आप स्वयं शिव हैं, कल्याणकारी हैं। आपके बाईं ओर शक्ति स्वरूपा दुर्गा हैं, दाहिनी ओर विघ्नहर्ता गणपति हैं। आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण है ईशान। आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने वाले आप शमशान में निवास करते हैं, पर्वतों पे निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत्व से यशानु इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। हे देव, हे महादेव, जगत का संहार करने वाले, हलाहल को गले में धारण करने वाले आप ही हैं। महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? आपने किया। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आपने किया। आप ऐसे हैं
कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। हे महादेव, हे गौरी शंकर, आपको साष्टांग प्रणाम है, आपको अनंत अनंत कोटि प्रणाम है। एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य में प्रथम अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।